today's topic is diffraction through a single slit. very important. इस बार के पेपर में आया है सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का. सबसे पहले द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. किसी भी ऑब्स्टिकल से, उसके कॉर्नर से, उसके एजेस से लाइट जब बेंड होती है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. नाउ डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में हमने क्या करना है? सबसे पहले लुक एट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. I am choosing one lens L1. This is a convex lens. S is a monochromatic source of light which is placed at the focus of the lens L1. फोकस पे क्यों रखा गया? क्योंकि जो लाइट रेज S से प्रोड्यूस होंगी वो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, सो दैट इट विल गिव यू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच विल प्रोड्यूस अ पैरेलल वेव फ्रंट अक्रॉस दिस स्लिट ए बी. ए इसकी एज है, बी इसकी एज है. ए बी की विड्थ दी हुई है स्मॉल डी, राइट. एस इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, L1 इज़ अ convex lens, S is a point that is the focus of this lens L1 which will give you a parallel beam of light which acts as a plane wave front through the slit AB. ठीक है, और इस स्लिट की विड्थ कितनी है? स्मॉल डी. नाउ व्हाट हैपन्स इज हेयर, यहाँ से जो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ, राइट, जब वो स्लिट ए बी में से पास करेगा तो ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ दिस जो यहाँ पे एंटर हो रही है लाइट, उसका एक एक पॉइंट इट विल गिव राइज यू अ सेकेंडरी वेवलेट. बोथ ऑफ देम आर इन सेम फेज. चाहे ए पे बेंडिंग हो रही है, चाहे बी पे बेंडिंग हो रही है, चाहे ए और बी के किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग हो रही है, हर किसी पर जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स हैं दे आर इन सेम फेज. These wavelets spread out in all the directions. यहाँ से प्रोड्यूस होंगी एंड इट विल, ये वाले डायग्राम में चेक करो, ये प्रोड्यूस हो रही है, देखो. दिस इज अ डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट इन विच ईच सेकेंडरी वेवलेट्स एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच स्टार्ट्स इन सेम फेज. These wavelets spread out in all the directions, ठीक है, which causes diffraction. That is when they emerges out from the slit AB, they bend. Again they focused by a second lens which is L2. Second lens उन्हें फिर से फोकस करेगा. जो विदाउट डिफ्रैक्शन जा रहे हैं they meet at point O where a central bright fringe is formed. जो विद डिफ्रैक्शन जा रहे हैं they will meet at point P. इनका फेज जो है वो अभी भी सेम है, ये आपने याद रखना है, ठीक है. O पॉइंट पे उसका फेज क्या है? सेम. स्लिट A से निकले, फेज क्या है? सेम. लेकिन जब वो P पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फेज में चेंज होएगा. दे रीचेस द P पॉइंट एट डिफरेंट फेसेस. नाउ डायग्राम को फिर से देखो. S मोनोक्रोमेटिक सोर्स, L1 लेंस कन्वेक्स लेंस जो पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर रहा है विच इज़ अलाउड टू पास थ्रू स्लिट ए बी हुज विड्थ इज स्मॉल डी. ए बी से डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो विदाउट डिफ्रैक्शन गए, दे विल मीट एट पॉइंट O which gives you a central bright fringe at this point. जो डिफ्रैक्ट होके गए they reaches to point P. They start with the same phase but when they reaches to point P they are in different phase. Now draw perpendicular from point A on it BP. You will get a phase difference between a path difference between A to P and B to P which is given by B to N. Bn कैलकुलेट करने के लिए क्या होएगा? If the rays diffract through an angle theta, AN परपेंडिकुलर ड्रॉप करी आपने, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, ये 90 डिग्री है, AB हाइपोटेन्यूज हो गई, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस BN अपॉन D, राइट. सो BN इज इक्वल्स टू D साइन थीटा. सो दिस इज द पाथ डिफरेंस for the rays which are reaching at point P at different phases. Now इस पे जो point P पे rays पहुंच रही हैं, अब उस पे maximum बनेगा या minimum बनेगा, it depends upon the condition of the maxima and the minima. Single slit experiment की जो diffraction conditions हैं, point of maxima और point of minima की conditions हैं, वो बिल्कुल opposite है Young's double slit experiment से. इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए द पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 में मिनिमा होएगा एंड ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के लिए
मैक्सिमा होएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस स्लिट ए टू बी को 2 हाफ्स में डिवाइड करा, ए सी और बी सी, ठीक है। आई डिवाइड दिस स्लिट ए बी इंटू 2 equal halves, ए सी एंड सी बी. The path difference between the wavelets from A to C will be lambda by 2. Similarly, the path difference for the lower half, that is B to C, is also lambda by 2. Now, the wavelet from these two halves, AC wala or BC wala, the wavelets coming out from these two halves, upper half and the lower half, are always in opposite phases. When they interfere destructively, they give you a point of minima, and the condition of the minima is the path difference, that is Bn, which is equals to d sin theta, is integral multiple of lambda. Now look at the expressions. इस expression में इन्होंने path difference को p let करा है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करी equals to Bn, which is ab sin theta equals to d sin theta. When you apply the condition of the minima, then this path difference is integral multiple of lambda. For first dark fringe, this path difference d sin theta 1, where this angle theta 1 is a diffraction angle for the first dark fringe, this is equals to lambda. For second dark fringe, it is equals to 2 lambda, and for nth dark fringe, it is equals to n lambda. Now, as these angles are very very small, or diffraction is occurring through a very small angle, so sin theta is nearly equals to theta, or we can write theta n is nearly equals to sin theta n equals to n lambda upon d, nth के लिए, ठीक है. This is the condition for the point nth minima. Now the position of the secondary maxima is, क्यों secondary maxima? Because आपको C पे सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया है. अब जो मैक्सिमाज मिलेंगे वो सेकेंडरी, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन. पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. सो डी थीटा, नीचे वाले एंगल्स के लिए मैक्सिमम वाले एंगल्स को आप थीटा 1 डैश ले लो. मिनिमा के एंगल्स आपने थीटा 1, थीटा 2 और थीटा n लिए थे. मैक्सिमा के जो डिफ्रेक्टिंग एंगल्स हैं उन्हें आप थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश, थीटा 3 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट यानी आपके पास जो सेकेंडरी मैक्सिमा बना, इट इज़ इक्वल्स टू दिस, or the condition for the first secondary maximum is d sin theta 1 dash equals to 3 by 2 lambda. For second condition is, that is for the formation of the second secondary maxima, is d sin theta 2 dash equals to 5 by 2 lambda, and for nth it is 2n plus 1 lambda by 2, where this theta, as it is very very small, so theta n dash is nearly equal to sin theta n dash, which is equals 2n plus 1 lambda upon 2 into d. So the intensity of the secondary maxima decreases when n increases. So अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिफ्रेक्शन के लिए बनाएंगे, यंग्स डबल स्लिट में आपने कैसे बनाई थी, सबकी सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड इक्वल इंटेंसिटी एट इक्वल डिस्टेंस बन रही थी. यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट. सो सबसे सेंट्रल वाली सबसे ब्राइट, एंड जैसे जैसे आप लेफ्ट या राइट साइड मूव करते जाओगे, द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट मैक्सिमा इज गिवन हियर. इस पर न्यूमेरिकल आएगा, फिर वहाँ पे डिराइव करवा दूंगी कि कैसे 1/21, 1/61 आया. एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेज विद द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा. सेकेंड का और कम, थर्ड का और कम, एंड सो ऑन. एंड द रीज़न इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा इज ओनली ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव, एंड रेस्ट जो पी पॉइंट पर पहुँच रहे थे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव. नाउ इट ऑल डिपेंड्स whether the destructive or constructive will takes place, the formation of the dark and the bright fringe pattern is obtained, but the intensity goes on decreasing on either side of the central maxima, that is from point O. P point पे maxima बनेगा या minima, it will decided by the destructive interference or the constructive interference between the secondary wavelets formed due to the diffraction of the slit A and B.